नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 44 कर रहे हैं, जिसमें लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाया गया है। लंब वृत्तीय शंकु, आप शंकु से भली भांति परिचित होंगे। आपने बाज़ार में इस तरह का आइसक्रीम खाया होगा, कोन वाला आइसक्रीम। ये देखिए, ये कोन वाला आइसक्रीम है। या फिर बच्चों की बर्थडे कैप देखे होंगे, ये बर्थडे कैप भी इसी तरह का है। ये इस तरह का जोकर की टोपी या इस तरह का आपने कई चीज़ देखे होंगे। आपके पास बाज़ार में तेल मापने वाली जो वो डब्बा होता है, वो भी कोन का होता है। कई चीज़ होते हैं मार्केट में जो आपने देखा होगा, इससे भली भांति परिचित होंगे। अब इसमें इसको शीर्ष कहते हैं, शीर्ष। और इसमें आपको समझाने के लिए मैं दूसरा ये दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें जो शीर्ष है, इसमें देखिए ये जो शीर्ष है, ये यहाँ पे जो दोनों जॉइंट है वो इसको शीर्ष कहते हैं। और इसमें दो तल है। एक तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो वृत्ताकार है, नीचे वाला हिस्सा वृत्त के आकार का है। और ऊपर वाला कर्व सरफेस है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो तल है। इसमें यदि पूछा जाए आपसे तो कितने तल होते हैं, तो इसको कह सकते हैं दो तल। तो ये वृत्त है, तो वृत्त की जो केंद्र होगा, केंद्र से इसकी दूरी आधार की त्रिज्या कहलाती है। इसको आर से हम वो करते हैं। और ये जो है ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई एच से निर्धारित करते हैं। और ये एल है। ये इसको स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं इसको। और ये रेडियस है। और ये 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। ये राइट सर्कुलर कोण है, राइट एंगल है ये। तो ये भी निकालने के लिए अभी आगे बताऊँगा। अब आते हैं हम आज के वर्क। तो ये आप समझ गए होंगे जो कितने तल हैं और कौन सा शीर्ष। ये शीर्ष कहलाता है। यहाँ पे ये शीर्ष है, ये तिर्यक ऊंचाई है। और ये डायमीटर हो गया नीचे वाले आधार का। और ये एच है। अब आते हैं आज के सवाल की ओर। आज जो वर्कशीट दिया गया है, वर्कशीट में शंकु से हमारा तात्पर्य है लंब वृत्तीय शंकु से होना है। लंब वृत्तीय शंकु यानी वृत्ताकार। अब नीचे जो वृत्त के आकार का है और ये लंब में वाले उससे कटा हुआ हिस्सा होता है, ये होता है। तो ये लंब वृत्तीय शंकु कहलाता है। अब मतलब कुछ तो इस तरह का भी हो सकता है, नीचे कोई और आकृति होगी और फिर उस तरह से होगा। ये हमारा शंकु जो होगा वो लंब वृत्तीय ही, मतलब वृत्ताकार। नीचे आधार जो होगा वृत्त का आकार का होगा, पूरा वृत्त होगा और कोई दूसरी आकृति नहीं होगी। अब ये कागज़ से बने हुए शंकु के क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने सिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, इसको काटा गया है। जब इसको खोला गया, ये जो था ये अब यहाँ से इस वाले हिस्से से यहाँ से काट करके इसको जब खोला तो यहाँ से मान लो जो कि हमने काट दिया और काट करके यदि खोला तो इस तरह से आपके पास शंकु आ जाएगा। और ये इसकी जो होगी, यहाँ से जो काटे हैं ये एल होता है, ये एल है। और ये दो किनारे बन जाएगा। और ये छोटे छोटे सर्कल के रूप में हम बनाते हैं। अब ये दिया हुआ, यदि ये इसको खोला जाए तो ये छोटे छोटे त्रिभुज के आकार का बन जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज का आधार गुने क्षेत्रफल होता है, मतलब आधार गुने
ऊंचाई होता है तो ऊंचाई L है, ये L है एक भुजा, और ये हो जाएगा छोटा छोटा है तो ये B1 B2 B3 करके ये निकाला गया है। तो ये इसका पूरा वक्र पृष्ठीय सीमा हो जाएगी। तो ये वृत्ताकार है, ये एक वृत्त का है, एक वृत्त का हिस्सा है। वृत्त के हिस्से को फैला करके काटा गया है। तो वृत्त के हिस्से को फैला करके काटने तो ये वृत्त की परिधि हो जाएगी। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, 2πr। ये बहुत सारे का जोड़ जो होगा 2πr हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ 2πr और उसको फिर L से गुना कर दिए तो ये यहाँ देखिए इसको बहुत सारे को जोड़े तो ये पूरा उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त का जो है सरकमफेरेंस परिधि हो जाएगी ये। तो ये 2πr होता है, आपको पता है। तो 2πr को अब इससे हमने गुना किया L से 1/2 L और 2πr, तो ये πrl बचा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? πrl। अब ये πrl L कहाँ से आया? L और H और R में संबंध देखिए। यदि हम यहाँ से करते हैं तो ये एक बनता है, आपको इस तरह की आकृति बनती है। ये L है और ये R है, ये H है और ये R है, और ये राइट सर्कुलर कोन है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। तो ये पाइथागोरस लगाएंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा? L कर्ण है तो h² प्लस r² बराबर में L², यानी L बराबर में हो जाएगा √h² प्लस r², h² प्लस r²। तो ये जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कागज़ के टुकड़े के यदि शंकु के आधार को भी बंद करना है तो ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी नीचे का भी 2 तल बताया था, तो एक हिस्सा तो ऊपर वाला तो निकल गया, नीचे वाला भी होगा। तो नीचे का सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। अब इसमें इसको जोड़ दिए तो ये हो जाएगा πr और L+r। तो ये आपका हो गया इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, ऊपर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और πr²। तो πr L+r, ठीक है। अब इंग्लिश में पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहेंगे कर्व सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं और कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, CSA। तो अब आते हैं हम आज के सवाल की ओर। आज का सवाल जो दिया गया है वो सवाल ये देखिए, ये दिया गया है एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 10, यानी L बराबर में 10। L बराबर में 10 और R दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो L और R दिया हुआ है तो πrl, तो पाई का वैल्यू ये होता है, R दिया हुआ है और L दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो ये कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है? ये ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये h दिया हुआ है। ये क्या है? आधार की त्रिज्या 12 है। तो पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए L निकालना होगा। तो यहाँ पे पाई का दिया हुआ जो ये यूज करना है। तो L निकालने के लिए आपको बताया था L² बराबर r² प्लस h²। तो ये L दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ 16 और ये दिया हुआ 12। तो इससे हम यदि करते हैं तो ये L निकालते हैं तो R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर तो 144 और 16 का स्क्वायर
12 का स्क्वायर 3 और ये होता है कितना 256। 16 का स्क्वायर 256 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 किसका वर्गमूल होता है? 20 का वर्गमूल होता है। तो ये आपका आ गया 20, L निकल गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और आर एस ये निकाल करके फिर जितना वैल्यू आया इस तरह से आपका सवाल जो दिया हुआ है ये आ गया, ये आंसर आ गया। ये फार्मूला जो आपके पास ये वाला यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है इस फार्मूले का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, अब आते हैं जो आपको करने के लिए दिया गया है। आज का जो आपका सवाल है वो करने के लिए जो दिया गया है उसकी तरफ आते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? आधार का व्यास। तो व्यास दिया हुआ है तो यहाँ पे हम आर दिया हुआ है, आर निकालना है। डी दिया हुआ है तो 10.5 बटे में 2 हो जाएगा, या तो इसको डेसिमल करेंगे ये हो जाएगा। और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी L दिया हुआ है, L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो पाई आर एल निकालना है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और L। तो पाई यानी 22/7 और R दिया हुआ है आपके पास ये 10.5 ही समझ अभी रखिए और बटे में 2 और गुने में L कितना है 10। अब यहाँ दशमलव हटाते हैं तो ये दशमलव हटाते ही ये 20 हो जाएगा। अब उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये हो गया आपके पास ये 15 × 105 तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और 5 × 15 और ये 4 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 5 और ये 2 से ये कट जाएगा 11। तो 11 को 3 से गुना करेंगे 33 सेंटीमीटर। अब दूसरा दिया हुआ है, दूसरा है आपके पास एक शंकु है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 21 मीटर और आधार का दिया हुआ है 24 मीटर। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास तिर्यक ऊंचाई यानी L दिया हुआ है, L दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई L दिया हुआ है कितना 21 मीटर और आधार का व्यास D यानी R बराबर इसका आधा हो जाएगा 24/2 यानी ये काटेंगे तो 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसकी जो ऊंचाई है तिर्यक ऊंचाई दी हुई है तो अब आपको क्या निकालना है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो गया तिर्यक ऊंचाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये नीचे वाले का क्षेत्रफल। तो यदि ये हम करते हैं तो पाई आर और L प्लस आर तो करने के बाद यहाँ पे हम यदि वैल्यू पुट करते हैं तो ये पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है L दिया हुआ 12 और ये 21 और 12 33। अब जितना होगा मल्टीप्लाई करके वो आपका आंसर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है जो कि डेसिमल में मतलब पूरी तरह से कटे, जितना होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, अब ये करके आप भेजिए।